गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज मैं आपको भौतिक चीज़ों का उपयोग कैसे करना चाहिए इसके विषय में आपको बताऊंगी। पहले तो चीज़ों के सच्चे उपयोग को समझकर उनको काम में लाओ। उनके वास्तविक प्रयोग के ज्ञान के साथ अधिक से अधिक सावधानी के साथ, ताकि वो बिगड़े नहीं और कम से कम गड़बड़ हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। तुम्हारे पास एक कैंची है। कैंचियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। कागज काटने की कैंची, धागा काटने की कैंची। अगर तुम्हारे पास वह कैंची है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, तो उसका उपयोग उसी काम के लिए करो जिसके लिए वह बनी है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, अगर उनके पास कैंची हो तो वो बिना सोचे समझे किसी भी काम के लिए उनका उपयोग कर देते हैं। वे रेशम के धागे काटने के लिए उसका उपयोग करते हैं, लोहे का तार काटने के लिए कोशिश करते हैं, टीन के डिब्बे खोलने के औजार के रूप में काम में लाते हैं। जहाँ कहीं उन्हें किसी औजार की आवश्यकता हो, वे वहां पर कैंची का उपयोग कर डालते हैं। यह तो केवल एक उदाहरण है। मैं ऐसे और बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकती हूँ। जानते हो प्रिय, लोग किसी चीज का उपयोग करते हैं जो गंदी हो जाती हैं, और गंदी होते ही वो बिगड़ने लगती हैं। हम उसे साफ करना भूल जाते हैं या फिर उसकी उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है। अपनी वस्तुओं के लिए एक तरह का हमारे भीतर मान होना चाहिए, जिसके कारण हमें उनका उपयोग बहुत समझबूझ कर करना चाहिए, और हमें उन्हें यथासंभव लंबे समय तक रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें उनसे आसक्ति है या हमारी उनमें कामना है, बल्कि इसलिए कि चीजें भी आदरणीय हैं, जिन्हें बनाने में कभी कभी बहुत काम और परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः हमें उन्हें बनाने में जो काम हुआ है, जो परिश्रम लगा है, उसके योग्य उसको मान देना चाहिए। इस धरा पर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास एकदम अनिवार्य चीजें भी नहीं हैं, और जो उन्हें किसी न किसी तरह अपने निजी उपयोग के लिए बनाने के लिए बाधित होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत प्रयास और पटुता लगाकर कुछ चीजें बनाने में सफल हुए हैं, जो व्यवहारिक दृष्टि से कम या अधिक अनिवार्य होती हैं। वे जानते थे कि उन्हें बनाने के लिए उन्हें कितना श्रम लगेगा, अतः वे जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते थे वह देखने लायक था। जो चीजें उन्होंने बनाई थी, उनके लिए वे बहुत सावधानी के साथ में व्यवहार करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनको बनाने में कितना परिश्रम लगा है। जबकि जिन लोगों की जेबें पैसों से भरी होती हैं, और जब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वे किसी दुकान का दरवाजा खोलते हैं, अंदर घुसकर पैसा आगे करके चीज को ले लेते हैं। वे चीजों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। वे अपने आप को हानि पहुंचाते हैं और एक बहुत बुरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय, भगवान सब जगह हैं, सब चीजों में हैं। उन चीजों में भी है जिन्हें हम फेंक देते हैं, और उनमें भी जिन्हें हम बहुत सावधानी के साथ संजो कर रखते हैं। उनमें जिन्हें हम पैरों से कुचलते हैं, और उनमें भी जिनकी हम आराधना करते हैं। हमें आदर के साथ जीना सीखना चाहिए, और उनकी सतत और निर्विकार उपस्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम जिन भौतिक चीजों का उपयोग करते हो, उनका सावधानी के साथ उपयोग न करना निश्चेतना और अज्ञान का चिन्ह है। अगर तुम भौतिक चीजों को, वे चाहे कुछ भी क्यों ना हो, देखभाल नहीं करते, तो तुम्हें उनका उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें उनकी देखभाल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि तुम उनसे आसक्त हो, बल्कि इसलिए कि चीजों में भागवत चेतना होती है, और वही भागवत चेतना इन चीजों के द्वारा अभिव्यक्त होती है।
मुझे आशा है व्यूअर्स, आज जो मैंने आपको भौतिक चीज़ों का उपयोग कैसे करना चाहिए विषय के बारे में जानकारी दी, उसको आप अपने जीवन में धारण करेंगे और भौतिक चीज़ों के विषय में भी सावधान होकर उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे। अगर आपको व्यूअर्स मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए वंडरफुल डे। बाय बाय। टेक